हेलो फ्रेंड, किरण 11,975 से ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करा रहा हूँ। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 321 टू 330। इस बुक का बस लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड, 2023, 2024 एंड 2025 के क्वेश्चन को। इसके पहले का क्वेश्चन करना है तो आप किरण 11,950 देख सकते हो। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड, तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से क्वेश्चन आप लगा सकते हो। क्वेश्चन पे आते हैं। 321 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, ए साइन क्यू एक्स, ओके, और यहाँ पे क्या है आपका बी कॉस क्यू एक्स है ना। तो इसको आप लिख लो बी कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू आपका साइन एक्स और कॉस एक्स है। तो यहाँ पे देखो दे रखा है आपका क्या, ए साइन एक्स इक्वल टू बी कॉस एक्स। तो यहाँ पे रिप्लेस कर लो आप, इसको रिप्लेस कर लो। बी कॉस एक्स को क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे आप रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, ए साइन एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे फ्रेंड, क्या ए साइन एक्स ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे क्यू था तो साइन स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर बचेगा, साइन एक्स और कॉस एक्स हो गया। तो देखना साइन साइन कट गया फ्रेंड, क्लियर है। और ये क्या होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका 1 होता है, 1 हो गया। तो बचा क्या आपका ए इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। ए का वैल्यू आपका निकल गया कॉस एक्स। फाइंड क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अब बी भी निकालना होगा, क्लियर है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको देखना, ये गिवन था ए साइन एक्स इज इक्वल टू बी कॉस एक्स गिवन था, ठीक है। तो ए की जगह पे हम लोग यहाँ पे देखना, ए की जगह पे रिप्लेस कर लेंगे क्या, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू बी कॉस एक्स होगा। तो देखना यहाँ पे आपका कॉस एक्स कॉस एक्स कट गया, तो बी इक्वल टू क्या निकल गया फ्रेंड आपका साइन एक्स, ठीक है। ए का वैल्यू है आपके पास, बी का वैल्यू है ना। फाइंड क्या करना था आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा लेते हैं। ए का वैल्यू हम लोग क्या निकालें, कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और बी का वैल्यू क्या निकाले फ्रेंड आपका साइन, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, होगा ना 1। इट मीन्स आपका 1 ही करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड में। 322 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपका दे रखा है साइन 74 प्लस टैन 74 को 0 और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अब साइन 74 है तो उसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री माइनस 16, है ना, करेंगे तो आपका 74 आ जाएगा, प्लस टैन 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री करेंगे तो आपका 74 आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फ्रेंड, कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 16 डिग्री प्लस, इसको चेंज करेंगे, टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है फ्रेंड, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट 16 डिग्री, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लो कहाँ है, कॉस 16 प्लस कॉट 16, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर फ्रेंड। 323 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आप पुट कर लो ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो पुट करेंगे तो साइन 90 क्या होता है फ्रेंड आपका 1 होता है, तो p इंटू 1 हो जाएगा, माइनस लगा लो, कॉस 90 क्या होता है आपका 0 होता है, तो 0 हो गया इज इक्वल टू आपका 1, ठीक है। तो यहाँ से p का जो वैल्यू निकला फ्रेंड क्या निकल गया 1,
ठीक है, पी का वैल्यू क्या निकला आपका 1 निकल गया। फाइंड क्या करना है यहाँ पे देखना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या है लिख देता हूँ मैं पहले, पी स्क्वायर है माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर है ना, और यहाँ भी पुट कर लेना cos 90 है ना, तो cos 90 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। चलो तो ये पूरा टर्म तो आपका 0 हो गया, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर पूरा टर्म ये आपका 0 हो जाएगा, बचा क्या पी स्क्वायर। अब पी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड 1, तो 1 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 324 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है उस त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार कीजिए जो आर पर समकोण है, तो एक आपका ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेंड, इसमें बोला जा रहा है क्या आर पे आपका समकोण है, मीन्स 90 डिग्री है। ठीक है, पी क्यू आपका 29 है। ठीक है, यहाँ पे पी बना लो, ये क्यू हो गया, क्यू आपका हाइपोटेनस हो गया, पी क्यू आपका हाइपोटेनस हो गया फ्रेंड, तो 29 ये हाइपोटेनस हो जाएगा। क्यू आर आपका 21 है, क्यू आर आपका 21 है। ठीक है, और पी क्यू आर ये एंगल आपका क्या बता रखा है कि ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका थीटा है। चलो फाइंड करना है आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब आपको ट्रिपलेट पता होगा 20, 21 और 29, ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, हाइपोटेनस आपका 29 है, 21 आपका क्या है फ्रेंड बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया फ्रेंड 20। ठीक है, बस लगा लेना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, कॉस को क्या लिखते हैं हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर लगा लो, माइनस साइन को क्या लिखता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, बस अब बेस देख लो क्या है आपका 21। ठीक है, 21 का स्क्वायर लगा लेंगे अपॉन 29 पे बी स्क्वायर लगा लो, माइनस यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 20, हाइपोटेनस है आपका 29, स्क्वायर लगा लो। चलो 21 का स्क्वायर सबको पता होगा क्या होगा 441, 29 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 841। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे 441 से 400 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 41 अपॉन 841 आएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है 41 अपॉन 841। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन 4 में देखो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, कैसे सॉल्व करेंगे इसमें देखो, इसके कंजुगेट से रेशनलाइज कर लेते हैं है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लगा लेंगे, ये पूरे पे आपका स्क्वायर रूट है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा फ्रेंड 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और पूरे पे आपका स्क्वायर रूट है। ठीक है, देखना इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है, तो स्क्वायर से आपका रूट नीचे भी खत्म हो जाएगा और ऊपर भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड कर लो अलग अलग, 1 अपॉन कॉस करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा करेंगे, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, कर सकते हैं। क्या हो जाएगा प्लस है 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, सेक थीटा, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। कहाँ दिख रहा है फ्रेंड ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 326 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो हम लोग साइन कॉमन ले सकते हैं ना, और पावर क्यू है ना, तो साइन क्यू कॉमन आएगा बाहर, साइन थीटा, और नीचे से भी देखो नीचे से भी कॉस आएगा है ना, कॉस लगा लो,
और ये पूरे पे आपका होल क्यू है, तो पूरे पे यहाँ पे होल क्यू आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, निकल गया आपका साइन निकल गया। ठीक है फ्रेंड, तो बचा 1 और यहाँ पे क्यू था आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, एक साइन निकला तो बचा क्या, 2 साइन, है ना। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन, नीचे भी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है, इनटू आपका 1 अपॉन tan थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब ये तो दोनों आपका किसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड, ये दोनों cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो आपका ये दोनों कट जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या आ गया आपका tan क्यू थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, देखना यहाँ पे tan काटेंगे तो आपका एक tan कटेगा तो बचेगा 2 tan, है ना। क्या हो गया, यहाँ देखना आपका सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला होता है ना फ्रेंड, लेकिन सेक पहले होता है। ठीक है, तो सेक को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो माइनस आपका कॉमन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो गया आपका ये क्या हो गया फ्रेंड आपका 1 हो गया, माइनस है तो माइनस लगा लो, -1 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 327 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17 है। ठीक है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो वैल्यू पुट करके। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, आपको पता होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, है ना। अब आपको वैल्यू लगाना है क्या, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो किसी एक टर्म को काट लेते हैं ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें कॉट को काट लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड। तो आपका कॉट तो कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा और इधर हो गया फ्रेंड 17 प्लस 3, है ना, ये 3 हो जाएगा, 17 प्लस 3 आपका क्या हो गया 20। 5 से काट लो, 5 हो जा 20, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √4, वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 2, है ना। अब कॉस के केस में आपका 2 किसका वैल्यू होता है, कॉस 30 का, सबको पता होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या निकल गया फ्रेंड 30, आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 3। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 328 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो इनका और इनका। ठीक है, क्लियर फ्रेंड, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखो 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं ना आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इधर प्लस था तो ऊपर माइनस वाला टर्म जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, इधर आपका क्या था माइनस था तो इधर प्लस वाला टर्म जाएगा। ठीक है, लिख लो 1 प्लस कॉस थीटा, कर सकते हैं। चलो अब देखो इनमें से कट क्या रहा है, आपका कॉस थीटा कट रहा है, ये 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 लिख लो, और नीचे ये वाला क्या हो गया फ्रेंड, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन फर्स्ट में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये फ्रेंड, देखो यहाँ से tan का वैल्यू लगा लो, है ना। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7, कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, tan बनाना है ना, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं cos से। ठीक है, तो 7 tan थीटा हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 tan थीटा होगा माइनस का
2 हो जाएगा। ठीक है, बस लगा लेते हैं। 7 इंटू tan का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 3/7 लगा लो, और यहाँ पे +5 है अपॉन 7 इंटू 3/7 और माइनस का 2 है। तो देखो क्या कटेगा, 7 7 कट जाएगा ना, यहाँ भी 7 7 कट जाएगा, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, और 3 - 1 3 - 2 3 और -2 है ना, तो आपका 1 हो गया। इट मीन्स आपका 8 करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। 313 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आपका गिवन क्या है, कॉट पे पावर 4 पाई, ओके 4 पाई इज इक्वल टू, आप इसको लिख लो 1 माइनस कॉट स्क्वायर पाई, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने लिखा है, क्लियर फ्रेंड। माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इसको लिख सकते हो ना आप कॉसेक स्क्वायर पाई, क्लियर है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर पाई माइनस कॉट स्क्वायर पाई इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, कॉट को चेंज कर लेते हैं, कॉस पे पावर 4 पाई अपॉन साइन पे पावर 4 पाई इज इक्वल टू, इसको चेंज करेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई, क्लियर है। अब यहाँ पे देखना आपका पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको काट लेते हैं, तो यहाँ पे पावर कितना बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा कॉस पे पावर 4 पाई इक्वल टू वैल्यू निकलेगा साइन स्क्वायर पाई, ये वैल्यू निकलेगा। ठीक है, चलो ये आपका वैल्यू निकल गया। अब देखो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है कॉस 4 पाई, है ना, यहाँ पे देखो कॉस 4 पाई है, और क्या है प्लस कॉस स्क्वायर पाई है, तो हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं ना, यहाँ पे कॉस 4 पाई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं साइन स्क्वायर पाई, तो यहाँ पे रख लो साइन स्क्वायर पाई प्लस ये एज इट इज रख लो कॉस स्क्वायर पाई। अब ये आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई, तो 1 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड में। क्लियर फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।